हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 1991 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक अभियुक्त को आवश्यक साक्ष्य न होने के कारण न्यायालय ने क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया। क्या कह रहा है? एक अभियुक्त को आवश्यक साक्ष्य न होने के कारण न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। पुनः उसी अपराध के लिए उस अभियुक्त को अभियोजन चलाया गया और साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट उसे दंडित कर दिया तो आदेश की वैधता का परीक्षण कीजिए। क्या कह रहा है? एक अभियुक्त को आवश्यक साक्ष्य न होने के कारण मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्त कर दिया। पुनः न्यायालय ने उसके लिए अभियुक्त पर अभियोजन चलाया और साक्ष्य प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने उसे दंडित कर दिया। उस आदेश की वैधता का परीक्षण कीजिए। आइए देखें निर्णय का सोल्यूशन। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बात विचारित करके एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? किसी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो विचारित किया जाएगा और न ही एक से अधिक बार दंडित किया जाएगा। क्या कह रहा है कि अभियुक्त व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारित करके और एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 20(2) है उसमें यह सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जिसमें यह उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। कहाँ पे प्रावधान किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 20 है 20(2) उसमें यह सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इसी सिद्धांत को सीआरपीसी की जो धारा 300 है उसमें भी अपनाया गया है। इसके अनुसार इसके साथ साथ एविडेंस एक्ट की जो धारा 40 है उसमें भी यह प्रावधान किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 300 में इसको अपनाया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषित या दोष मुक्त किया जा चुका है। क्या कह रहा है कि यदि किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया जा चुका है और जिसे अपराध के लिए दोषित या दोष मुक्त किया जा चुका है, वह जब ऐसे दोषित या दोष मुक्त प्रवृत्त रहती है तब वह न तो उस अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा और न ही उन्हीं तत्वों पर वह ऐसे किसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा। क्या कह रहा है कि यदि किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है तो ऐसे अपराध के लिए दोषित या दोष मुक्त किया जा चुका है, तब वह दोषित या दोष मुक्त की प्रवृत्त रहते हुए तब वह न तो किसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा और न ही उन्हीं तत्वों पर वह किसी अन्य अपराध के विचारण का भागी होगा। प्रस्तुत समस्या में एक अभियुक्त पर आवश्यक साक्ष्य न होने के कारण न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। फिर पुनः उसी अपराध के लिए अभियोग चलाया गया और साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और दंडित किया गया। अब क्या है कि उसको क्या किया गया था? डिस्चार्ज कर दिया गया था। मतलब क्या कह रहा है कि दोष मुक्त कर दिया गया था क्योंकि साक्ष्य नहीं था। तो जब साक्ष्य नहीं था उसे दोष मुक्त कर दिया गया था, डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो कह रहा है कि पुनः उसी अपराध का अभियोग चलाया जाए और उस पर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए और उसे दंडित किया जाता है। प्रस्तुत मामले में न्यायालय के यह आदेश विधि विरुद्ध है क्योंकि जो मतलब कह रहा है कि जो न्यायालय का आदेश है वह विधि विरुद्ध है क्योंकि धारा 300 के उपबंधों के अनुसार यदि एक बार अभियुक्त को दोषित या दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उन्हीं तत्वों पर दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। मतलब कह रहा है मजिस्ट्रेट का जो आदेश है यह जो है विधि विरुद्ध है, इलीगल है क्योंकि जो धारा 300 है उसमें उपबंधों के अनुसार एक बार अगर व्यक्ति को दोषित या दोष मुक्त कर दिया गया है तो उन्हीं तत्वों पर दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण
के बाद दोष मुक्त हुआ था, अतः दूसरा विचारण उन्हीं तथ्यों पर नहीं किया जा सकता। इस मामले में जो न्यायालय का आदेश है ये विधि सम्मत नहीं है। इसमें क्या हुआ था, न्यायालय